नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर बरेली से है, जहां पर भोजीपुरा क्षेत्र के नैनीताल रोड ग्राम अभयपुर से सामने आई है यह घटना, जहां दिन दहाड़े दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल किशोरपुर प्राथमिक विद्यालय के सामने छात्राओं के अपहरण की कोशिश की गई थी। साथ ही बता दें कि कक्षा 2 की छात्रा के मुताबिक 2 अज्ञात व्यक्ति लाल कलर की कार से आए और उन्होंने विद्यालय के गेट पर खड़ी 3 छात्राओं को कार में बैठाने का प्रयास किया। इतने पर गांव की महिलाएं आ गईं और उनकी चीख पुकार मच गई। कार सवार बच्चों को छोड़कर वहां से मौके से फरार हो गए। हालांकि थाना भोजीपुरा प्रभारी अश्विनी कुमार मौके पर पहुंच गए। मामले की छानबीन जारी है। हमारे विद्यालय में ये मामला है। मेरे विद्यालय का समय 8 से 2 है और मैं 7:30 बजे लगभग आ गया था स्कूल में। ये 7:30 से 7 और 7:30 बजे के बीच की घटना है। जब मैंने आया तो मुझे पता चला कि कोई गाड़ी आई थी यहाँ पर, कुछ बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैंने पड़ोस में डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर मैंने 8 बजे प्रेयर कराई बच्चों को, फिर एक प्रेयर कराने के बाद मुझे पता चला क्लास 2 में एक लड़की लगातार रोए जा रही है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा तो उसने कहा सर हमें उठाने आए थे और उसे बुखार भी आ गया। तो मैंने पूरी जानकारी ली। जब उससे लड़की से जानकारी ली उसके साथ क्या घटना घटी है, फिर मैंने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस आई, उसके बाद इन्वेस्ट। बरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 200 पुलिस कर्मियों के साथ उनकी क्षमता वाली पुलिस बैरक और क्राइम ब्रांच के ऑफिस का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। वहीं डीएम सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज लखनऊ से पुलिस विभाग के 260 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित 144 आवासीय भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई जाएंगी और इस दौरान योगी सरकार सभी को वर्चुअली संबोधित करेंगे। चंदौली में मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के रविनगर इलाके में तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी की है। साथ ही आपको बता दें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आरोपी के घर से लगभग 9 करोड़ कैश बरामद किया गया है। दरअसल शेयर मार्केट के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए यह फर्जीवाड़ा किया गया है और तेलंगाना पुलिस ने 2021 में धारा 521/21 में मामला साइबर क्राइम का मुकदमे के तहत यह दर्ज किया था। आपको बता दें कि चंदौली पुलिस से तेलंगाना पुलिस ने सहायता मांगी थी। आज सुबह तेलंगाना पुलिस ने यह छापेमारी की, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट भेज दिया है। कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आरएसपीएल फैक्ट्री ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें कि रनिया आरएसपीएल फैक्ट्री से माल लादकर मिर्जापुर गया था। ड्राइवर जब अचानक उसकी मौत हो गई है। आपको ये बता दें कि अब मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री में शव रखकर मुआवजे की मांग शुरू कर दी है और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। जानकारी के लिए बता दें कि मृतक थाना विधूना के कुरौना बहादुर नगर का रहने वाला था और अकबरपुर क्षेत्र के रनिया आरएसपीएल फैक्ट्री का मामला ये बताया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि गुजरात में आप सरकार आई तो हर साल 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हर युवा के लिए रोजगार का भी वादा किया है। गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भावनगर की रैली में रोजगार को लेकर भर्ती कैलेंडर पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में अप्रैल में नतीजे आने के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। वहीं मई में टीटी 1 और टीटी 2 की परीक्षा कराई जाएगी। टेट की परीक्षा भी मई में ही कराई जाएगी।
हमने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी दुनिया आज दिल्ली की तरफ देख रही है कि कितने शानदार स्कूल बना दिए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में दिल्ली को पूरे दुनिया का मॉडल बनाना है। हमें उनसे सीखना भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मॉडर्न सिस्टम्स हैं। उन सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे और दिल्ली को दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल, ट्रांसपोर्ट का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, सारी सुविधाओं के साथ, सबके साथ। कल 11 महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई। उन सभी बहनों को मैं बधाई देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है, आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में 200 और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएंगी। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली की प्रगति, दिल्ली के विकास में काम कर रही हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचे हैं, जहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पर बनाए गए हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से नेहरू नगर क्रॉसिंग पर बनी बेनी माधव की मूर्ति स्थल पर पहुंचकर राणा बेनी माधव की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि मां भारती के अमर सपूत, अवध के गौरव, अपने अतुल्य बलिदान से जन जन के हृदय में स्वाधीनता की ज्योति प्रज्वलित करने वाले राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां भारती की आराधना में समर्पित रहा आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। तो वहीं इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत सीएम योगी वहां से रवाना हो गए। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय के अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट आज रेवड़ी कल्चर की परिभाषा और दिशा निर्देश तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित कर चुकी है और आदेश आज जारी कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि जनता की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाओं को अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का सुझाव दिया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुफ्त सुविधाओं के बचाव में अर्जी दायर की है। बिहार से खबर है, जहां बिहार में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग ने भागलपुर, सुल्तानगंज, पूर्णिया समेत कई शहरों में बुधवार को छापेमारी की। आईटी टीम ने भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विजय यादव, हरिओम ज्वेलर्स समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता और देवघर में भी इनकम टैक्स विभाग की टीमें छापेमारी करने पहुंची हैं। बताया जाता है कि आईटी विभाग गुंडा बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, कारोबारी विजय यादव, सीए रवि जलान, होटल मालिक दिलीप राय सहित शहर के अन्य कारोबारियों के यहां आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं सुल्तानगंज और छापेमारी की सूचना के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की भाषा में जमीन पर अवैध कब्जा, भूमि की अवैध खरीद और बिक्री को गुंडा बैंक कहते हैं। तो वहीं बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे पहले ही सरकार गठन के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उन पर विधायकों ने अनर्गल आरोप लगा दिए। ऐसे में उन्हें इस आरोपों पर जवाब तो देना ही था, इसलिए उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार ने 9 अगस्त को इस्तीफा दिया और 10 अगस्त को नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया। नई सरकार के गठन के बाद मैं खुद स्पीकर पद का त्याग कर देता, लेकिन 9 अगस्त को मुझे
पता चला कि मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई। आप सभी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। आप जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं ये अस्पष्ट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 लोगों का पत्र मिला, इसमें से 8 का पत्र नियमानुसार नहीं नजर आता, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो मनमानी के कार्यशैली को लेकर, तानाशाही करने को लेकर, ऐसे में मेरा जवाब जरूरी था। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अय्यार रायपुर गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जमीन के अंदर से खोदकर कच्ची शराब निकाली गई है। लगभग 3 कुंटल लहन और 30 लीटर कच्ची शराब सहित बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर और सब्जियों का काउंटर लगाकर हाथों में झुंझुना लेकर कांग्रेसियों ने इंदिरा भवन पर चौपाल लगाई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रतापगढ़ प्रभारी मुकुंद तिवारी शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से कांग्रेसी उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस पूर्वी के पूर्व अध्यक्ष नीरज तिवारी की अगुवाई में यहां पर कांग्रेस कार्यालय पर सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ चिलचिलाती धूप में चौपाल लगाकर बैठ जाएंगे और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ ये हमला लगातार जारी है। वहीं चौपाल की बाबत नीरज तिवारी ने जहां सब्जियों और सिलेंडर रखकर चौपाल लगाने के लिए कहा है कि पहले जरा भी महंगाई नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के ये बड़े बड़े दावे झूठे साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर ये चौपाल लगाई गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ ये पूरे प्रदेश में आज चौपाल लगाया गया है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ में कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। आज महंगाई होने के कारण आम लोगों के रोजमर्रा की चीजें जिस तरह से महंगे कर दिए गए, लोगों का जीना दूभर हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, खाने का तेल महंगा, दूध महंगा, दही महंगा, दवा महंगा। अब ये सरकार महंगाई की पूरक बन गई है। ऐसी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए आज प्रतापगढ़ में जबरदस्त कांग्रेस का हल्ला बोल है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर महंगाई चौपाल का आयोजन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। आप सोचिए कि ये भाजपा की सरकार जब कफन पर जीएसटी लगा सकती है, बच्चों के पेंसिल और रबड़ पर जीएसटी लगा सकती है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग की मांग है जितने भी जीएसटी लगे हुए हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उनसे जीएसटी वापस लिए जाए। और आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आप देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 100 के ऊपर पेट्रोल है, 95 के ऊपर डीजल है। आज गैस 1050 रुपए में है, जब 400 रुपए में गैस सिलेंडर हुआ करता था। स्मृति ईरानी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरकर सिलेंडर लेकर आंदोलन किया। यूपी के महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के रुदलापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना बीती रात घटित हुई, जब कुछ लोगों ने मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 17 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल मां को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना पनेरा के रुदलापुर गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव की पिंकी मधेशिया और उनकी पुत्री काजल मधेशिया
उम्र लगभग 17 वर्ष को कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला कर दिया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पाया गया कि काजल मधेशिया उम्र लगभग 17 वर्ष की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई है। वहीं रिंकी मधेशिया जो इनकी माता जी हैं उनको चोट पहुंची है, जिनको तत्काल अस्पताल इलाज हेतु भिजवाया गया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का नाम। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।